धार संसदीय क्षेत्र के चुनाव की मतगणना स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होनी है। 4 जून को होने वाली धार महू लोकसभा सीट की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मतगणना में भाग लेने वाले काउंटिंग सुपरवाइजर और कर्मचारियों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि 4 जून को प्रातः 8 बजे सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट पेपर की गणना रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत से मेरे कक्ष में मेरी उपस्थिति में की जाएगी। जिले के सातों विधानसभा में 14 टेबलों पर मतगणना होगी। मतगणना के दौरान 3 पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे जो मुख्य चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना टेबल तथा पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से भी सतत निगरानी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने सभी राजनीतिक दलों और उनके एजेंट व कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मतगणना के दौरान तथा मतगणना के परिणाम के उपरांत जिले में लागू आदर्श आचार संहिता के साथ साथ धारा 144 को देखते हुए कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अपनी खुशी का इजहार करें। आपको बता दें कि धार लोकसभा चुनाव में इस बार 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सब के बीच मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर का कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोबाइल से है। अब देखना होगा कि 4 जून को किसका भाग्योदय होता है। देखिए, धार लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए जो मतगणना है वह 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जो अभ्यर्थी हैं, राजनीतिक दल हैं, कल उनकी भी बैठक करके उनको सभी व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम रहेंगे, 3 टियर सुरक्षा के इंतज़ाम रहेंगे और शहर में भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन जो है इंदौर नाके पे, घोड़ा चौपाटी पे हो सकते हैं, जिसके बारे में ट्रैफिक अलग से भी उसका प्रेस नोट जारी करेंगे, पुलिस विभाग करेगा। मेरा सभी कैंडिडेट से, सभी राजनीतिक दलों से और उनके समर्थकों से सबसे पहला तो आग्रह ये रहेगा कि धारा 144 भी लागू रहती है और आदर्श आचरण संहिता भी जो है काउंटिंग के अगले दिन तक लागू रहती है। इसलिए काउंटिंग के दिन भी कानून व्यवस्था के लिए सभी इंतज़ाम रहेंगे। आपके समर्थन के अभ्यर्थी के जीतने या हारने की दिशा में जो कानून व्यवस्था है उसको कृपया हाथ में ना लें। जो भी आपको अपना खुशी जाहिर करनी है या दुख जाहिर करना है, उसमें इस बात का अनुरोध रहेगा कि कानून व्यवस्था को मद्देनज़र ही उन सब चीज़ों की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त मीडिया कर्मियों के लिए भी व्यवस्था प्रॉपर रहेगी आपके आने के लिए, कैंडिडेट से भी बाइट लेने के लिए, और समय समय पर जो ट्रेंड्स रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। हमने जो हमारे काउंटिंग सुपरवाइज़र्स हैं, जो लोग मतगणना के हमारे कर्मी हैं, उनकी हम लोगों ने ट्रेनिंग अच्छे से करा दी है। सभी 7 विधानसभा में 14 टेबल पे काउंटिंग शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हम 8 बजे से शुरू कर देंगे। रिटर्निंग अधिकारी की हैसियत में वो मेरे कक्ष में, मेरे निर्देशन में वो किया जाएगा। 7 विधानसभा के लिए 3 प्रेक्षक महोदय आएंगे। उसमें 3+3+1 के फॉर्मूले पे ये 3 प्रेक्षक महोदय जो हैं 7 विधानसभाओं में काउंटिंग की पूरा आयोग के मार्गदर्शन में वो उस पर उनकी पैनी नज़र होगी। सीसीटीवी कैमरे पूरे परिसर में लगे हैं। जिन स्ट्रांग रूम से मशीनें आएंगी वहाँ से लेकर के काउंटिंग हॉल तक पहुँचने में भी सीसीटीवी कैमरा, पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा, पूरी काउंटिंग की प्रक्रिया की भी रिकॉर्डिंग होगी। तो सब प्रकार से हमारी व्यवस्था बिल्कुल पूर्ण है और बस जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो भी हमारे अभ्यर्थियों ने बनाए हैं, वह भी समय से पहुँचें ताकि हम समय से काउंटिंग शुरू करा पाएँ। उनसे भी मेरा ये आग्रह रहेगा। और जो इतने समय से जो हमारी एक तरीके से जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया रहती है, जो कि प्रारंभ होती है कि कोई अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र का पर्चा भरता है, वहाँ से शुरू हुई प्रक्रिया का जो समापन है वह 4 तारीख को मतगणना से होता है। तो ये भी लोकतंत्र के उत्सव का एक तरीके से समापन है। तो मैं सबको इसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बस ये है कि सबका सहयोग रहेगा तो ये प्रक्रिया भी हम अच्छे से पूर्ण कर लेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।